हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि वो माफियाओं से लड़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बार बार माफियाओं को खबरदार करते रहते हैं, मगर 2 बरस में हुकूमत ने चीनी के हवाले से जो भी फैसले किए हैं उससे शुगर माफिया को फ़ायदा ही पहुंचा है और अब भी पहुंच रहा है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला किया, जो चीनी की कीमत में इजाफे की वजह बना। चीनी की कीमत में इजाफे का फायदा शुगर माफिया को पहुंचा और फिर शुगर मिल मालिकान को 2.5 अरब रुपए की पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी भी दे दी और जो चीनी बरामद की गई वो भी मशकूक करार पाई। अब हुकूमत ने 3 लाख टन चीनी बैरून मुल्क से दरामद करने का फैसला किया है, क्योंकि इक्तिसादी राब्ता कमेटी के अरकान ने खदशा जाहिर किया है कि सितंबर के आखिरी अक्टूबर के आगाज में मुल्क में चीनी की किल्लत हो सकती है। हुकूमत ने पहले गंदुम दरामद करने का फैसला किया, फिर अब चीनी दरामद करने का फैसला किया, मगर यह फैसला ताखीर से किया गया है क्योंकि मई में सामने आने वाली शुगर कमीशन की रिपोर्ट में चीनी की किल्लत का खदशा जाहिर किया जा चुका था। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 10 पर 16वें नुक्ते में लिखा है कि इस साल चीनी की पैदावार 48 लाख मीट्रिक टन है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8.6% कम है। कैरी ओवर स्टॉक के हवाले से दावा किया गया कि इसमें 5 लाख टन चीनी मौजूद है। यूं बामुश्किल मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक हो सकेगी। मुल्क की ज़रूरत 52 लाख टन से जायद है। ये रिपोर्ट मई में सामने आई, मगर अब जुलाई में हुकूमत ने चीनी दरामद करने का फैसला किया, 2.25 महीने गुजरने के बाद और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद। इस दौरान मुल्क में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हुआ। अप्रैल में चीनी की कीमत 79 रुपए थी, अब 90 से 95 रुपए हो चुकी है। इस इजाफे का फायदा भी शुगर माफिया को पहुंचा और फिर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की वजह से शुगर माफिया को मजीद फायदा पहुंचा, क्योंकि हुकूमत ने मार्केट में चीनी की कीमत में इस्तेहकाम के लिए चीनी पर सब्सिडी का फैसला किया, मगर यूटिलिटी स्टोर ने भारी मिकदार में चीनी खरीद ली, जिसकी वजह से मार्केट में चीनी की डिमांड बढ़ी, चीनी मजीद महंगी हुई। सिर्फ 4 महीने में 6,25,000 टन चीनी की खरीदारी के टेंडर्स जारी किए गए। तकरीबन 2,10,000 टन चीनी खरीदी गई और चीनी भी मार्केट रेट के मुताबिक खरीदी गई, यानी एक्स मिल प्राइस से ज़्यादा महंगी चीनी यूटिलिटी स्टोर ने खरीदी। अरबों रुपए का फायदा शुगर माफिया को पहुंचा दिया गया। फिर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने जो बड़े पैमाने पर खरीदारी की, उससे भी मार्केट में चीनी की तलब में इजाफा हुआ और चीनी की कीमतें बढ़ी और इसका फायदा भी शुगर माफिया ने उठाया। हर तरह से शुगर माफिया को फायदा पहुंचाया गया। इससे पहले गुज़िश्ता साल हुकूमती फैसलों की वजह से शुगर माफिया ने भरपूर फायदा उठाया। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। फिर पंजाब हुकूमत ने शुगर मिल मालिकान को 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया। फिर मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ती रहीं, शुगर मिल मालिकान को सब्सिडी का पैसा भी मिला, चीनी की कीमतों में इजाफे का भी फायदा हुआ। ये बातें खुद हुकूमत के कायम किए गए शुगर कमीशन और शुगर कमेटी ने बताई। शुगर कमेटी वाजे कर चुकी थी कि पंजाब हुकूमत ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी सियासी असर व सूख की वजह से दी। इसके बाद आने वाली शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तिजारत की दरख्वास्त पर 11 सितंबर 2018 को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास बुलाया गया। इजलास में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने वाजे किया कि पानी की कमी की वजह से आने वाले साल में गन्ने की कम पैदावार मुतवक्को है, मगर फिर भी इस नतीजे पर पहुंचा गया कि सीजन के आखिर में 10 लाख टन चीनी बाकी बच जाएगी, इसलिए 10 लाख टन चीनी बरामद की जा सकती है। फिर 2 अक्टूबर 2018 को ईसीसी ने 10 लाख टन चीनी बरामद की इजाजत दे दी, मगर ये शराइत रखी कि शुगर मिल मालिकान को ना ही वफाकी हुकूमत और ना ही कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी देगी। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ये तय किया गया कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी हर 15 दिन बाद इजलास करेगी और मुल्क में चीनी के स्टॉक, बरामद और कीमतों का जायजा लेगी। अगर मुल्क में चीनी की कीमतों में कोई गैर मामूली इजाफा हुआ तो कमेटी ईसीसी को तजवीज़ देगी कि चीनी के एक्सपोर्ट्स बंद कर दी जाए। यानी ईसीसी ने यह बात तय कर दी थी कि अगर पाकिस्तान में चीनी की कीमत बढ़ी तो फौरी तौर पर चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी जाएगी। मगर फिर क्या हुआ? चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती रही, मगर बरामद भी होती रही। ना सिर्फ ये, बल्कि ईसीसी के वादे फैसले के बावजूद ना कोई सूबा और ना ही वफाकी हुकूमत एक्सपोर्ट्स पर सब्सिडी देगी। पंजाब हुकूमत ने 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे दी। रिपोर्ट आगे लिखती है कि 4 दिसंबर 2018 को ईसीसी की मीटिंग हुई और 1 लाख टन मजीद चीनी बरामद की इजाजत भी दे दी गई। साथ ही बरामद पर सब्सिडी का इख्तियार भी सूबों की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया। हालांकि गुज़िश्ता इजलासों में सूबों और वफाक दोनों को सब्सिडी देने से मना किया गया था। रिपोर्ट आगे लिखती है कि उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने चीनी की बरामद की वजह मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स की शदीद ज़रूरत बताई और कहा कि मुल्क में मुनासिब मिकदार में चीनी का स्टॉक मौजूद था, इसलिए बरामद करना एक दुरुस्त फैसला था। उनसे पूछा गया कि ईसीसी के पहले इजलास में यह फैसला किया गया कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी, फिर दूसरे इजलास में चीनी की बरामद पर सब्सिडी देने का इख्तियार सूबों की सवाबदीद पर क्यों छोड़ दिया गया? तो उन्होंने जवाब दिया कि इनफॉर्मली इस मामले पर इजलास में गुफ्तगू हुई थी कि 18वीं तरमीम के बाद चीनी पर सब्सिडी देना खालिसतन सूबों का अपना इख्तियार है और सूबों को इस हवाले से पाबंद करना वफाकी हुकूमत का इख्तियार नहीं है। मगर फिर असद उमर से पूछा गया
कि ईसीसी की उस दिन की मीटिंग में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि सूबों को सब्सिडी का इख्तियार देने की यह वजह लिखी गई है कि हर सूबे में गन्ने की सपोर्ट प्राइस अलग होती है, इसलिए सब्सिडी का इख्तियार भी उस सूबे का अपना होना चाहिए। तो इस पर असद उमर का जवाब था कि असल वजह 18वीं तरमीम के बाद सूबों के इख्तियार ही की थी। रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर का सूबों को सब्सिडी की इजाजत देने का 18वीं तरमीम बताना तसल्ली बख्श वजह नहीं थी, क्योंकि ईसीसी ने अपने फैसले में ये नहीं लिखा बल्कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ वजह बताई। अगर ईसीसी की बताई गई वजह मान ली जाए कि सूबों को सब्सिडी का इख्तियार इसलिए दिया गया क्योंकि हर सूबे की अपनी अलग गन्ने की सपोर्ट प्राइस होती है, तो भी ये वजह तसल्ली बख्श नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि सिंध में सपोर्ट प्राइस 182 रुपए मन और पंजाब में 180 रुपए मन थी, यानी महज 2 रुपए का फर्क था। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल रज़ाक दाऊद से पूछा गया कि जब सूबे बार बार चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में उठा रहे थे, तो चीनी की बरामद उस वक्त रोक क्यों नहीं दी गई? तो अब्दुल रज़ाक दाऊद ने जवाब दिया कि क्योंकि बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स थी मई 2019 तक चीनी बरामद करने की, इसलिए उन्हें पूरा करना लाजमी था। मगर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद की चीनी की कीमत में इजाफे के बावजूद बरामद जारी रखने की दलील तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि चीनी बरामद के फैसले के बाद ही लोकल मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया था। कमीशन ने बहुत ज़्यादा शवाहिद जमा किए हैं जिसकी रोशनी में ये वाज़ेह है कि चीनी की बरामद लोकल मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे की एक वजह है। अब तक के हुकूमती फैसलों से शुगर माफिया को फायदा पहुंचा। पहले बरामद की गई ये कह के कि मुल्क को डॉलर्स की ज़रूरत है, मुल्क को डॉलर्स की अब भी ज़रूरत है। लोकल मार्केट में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा। अब 3 लाख टन दरामद की इजाज़त दी गई है, तो जाहिर है वो डॉलर्स के जरिए ही आएगी, यानी मुल्क में ज़र मुबादला ज़ाया होगा। माहिर इजनास शम्सुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है। शम्सुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया। सब एग्जैक्टली क्या हुआ है? कमी हो गई चीनी की, कीमतें बढ़ गई चीनी की, दरामद का फैसला हो गया, मई में कह दिया था शुगर कमीशन ने, लेट हो गई हुकूमत, ये क्या हुआ है सारा मामला? देखें जी, शुगर में आपने गवर्नमेंट जो शुरू से ही पहले दिन से उसको हैंडल नहीं कर पाई। एक तो जो है चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी, उस पर सब्सिडी दी, और उसके बाद जब आपका जो है ये जो सीज़न क्रशिंग है इसकी एंड हुई है मार्च में, तो शुगर बैलेंस को भी रिपोर्ट देनी होती है गवर्नमेंट को, और उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टॉक्स की पोजीशन देखते हुए, लोकल कंजम्पशन को देखते हुए आगे से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। वो भी फेल हुए और उस पर तकरीबन अगर ये शॉर्टेज दिखाई जा रही है कि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें 4.8 मिलियन टन का इन्होंने स्टॉक बताया, और जबकि कहा है कि कंजम्पशन डोमेस्टिक जो है वो 5.5 मिलियन टन की है। इस हिसाब से इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी, तो फिर हुकूमत ने उस वक्त टाइमली डिसीजन क्यों नहीं लिया? हालांकि आगे रमज़ान भी था, तो ये तो अप्रैल में ही डिसीजन हो जाना था, अप्रैल तक, और लेट से लेट मई में चीनी आ जानी चाहिए थी, ताकि कंज्यूमर को जो है वो चीनी सस्ती प्राइस पे मिलती। अब जाके जब सीज़न में सिर्फ 4 महीने रह गए न्यू क्रॉप के, और उस वक्त जो है ये डिसीजन लिया जा रहा है कि 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट की जाएगी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, तो ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं हुआ। मतलब अगर देर से भी किया तो आपके ख्याल में दुरुस्त किया है? कम से कम चीनी की कीमतों में कमी हो जाएगी इस दरामद के फैसले से? नहीं, इससे कीमतें कम नहीं होंगी, बल्कि ये शुगर बैलेंस की स्ट्रेटजी है कि लास्ट मोमेंट पे जहां इन्होंने जुलाई में 1 जुलाई से मुसलसल कीमतें बढ़ा रहे थे, उसको जस्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट को एक उन्होंने डिटेल्स अपनी समरी भेज दी, एक एडवाइस भेजी कि चीनी शॉर्ट है, आप इंपोर्ट कर लें ताकि आगे जो है प्राइस स्पाइरल ना हो। तो सितंबर अक्टूबर में जाके ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से हुकूमत को उन्होंने समरी दी है। लेकिन हुकूमत का आपको देखा है कि जी आपके प्रीवियस जो डिसीजन हुआ है वीट का, उसमें भी ऑलमोस्ट 10 महीने लग गए, अभी तक नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं। इसी तरह से चीनी का अप्रूवल तो हो गई, लेकिन उसकी जो चीनी इंपोर्ट होगी तो वो भी एक तो इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है, उसकी वजह से महंगी पड़ेगी, 84 तक की कॉस्ट आती है। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, तो वैसे भी TCP की जो हैंडलिंग चार्जेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, तो ये तो 90 रुपये की तो हुकूमत को जाके घर पड़ेगी। तो इसका एक मकसद ये था कि ये चीनी इंपोर्ट हो कर ले और हम अपने तरफ से क्लीन हो जाएं, कि हमने गवर्नमेंट को पहले से इन्फॉर्म कर दिया, और फिर जब स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स आएंगे तो वो TCP जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के तौर पर रखेगी उन लास्ट 2-3 महीनों के लिए। उस वक्त भी मार्केट में इंटरवेंशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो TCP ज़्यादा से ज़्यादा चीनी जो है अपने यूटिलिटी स्टोर को बेचेगी, और यूटिलिटी स्टोर का आपने पहले ही हाल देख लिया है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी ली और मार्केट रेट से महंगी लेते रहे, और उन्होंने भी मार्केट में कंज्यूमर को एक ख़ास क्वांटिटी तक तो पहुंचाया फ़ायदा, लेकिन जो ज़्यादातर चीनी है वो आप ये सुनने में आ रहा है कि जो नेबरहुड शॉप्स थी वहाँ चली गई यूटिलिटी स्टोर के आउटलेट से। अच्छा, मगर शुगर कमीशन रिपोर्ट ये भी लिखती है कि ये पैदा ज़्यादा होती है, दिखाते कम हैं, ऑन द बुक ऑफ द बुक रखते हैं ताकि टैक्स भी बचाएं और लागत बढ़ा के दिखाएं। तो वाकई जेन्युइन शॉर्टेज है पाकिस्तान में या नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है?
देखिए, आपने जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट भी आई, तो उसमें उन्होंने बताया था कि बुक्स और ऑफ द बुक्स ये क्रशिंग करते हैं और नेम प्लेट पे जो क्रशिंग होती है उसके बाद अलावा जो उन्होंने उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया हुआ है, तो चीनी तो उनके पास है। ऑन बुक्स ये 4.8 मिलियन टन का स्टॉक्स बता रहे हैं, लेकिन अभी भी जो चीनी मार्केट में बिकती है, बहुत सारी चीनी जो है बेनामी सेल्स अभी भी जारी हैं। अभी भी CNIC की कंडीशन जो आम चीज़ों के लिए तो 1 लाख तक की कंडीशन रखी हुई है, लेकिन आप अगर मार्केट में चीनी लेने जाएँ तो आपको ब्रोकर जो है बगैर CNIC के आपको चीनी दिलवा देगा। तो ऑफ द बुक्स चीनी इनके पास है, लेकिन ये अपने उस डिसीजन को जो इन्होंने जो प्राइस बढ़ाई है उसको जस्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं। और उनको पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में चीनी महंगी है और सस्ती भी चीनी अगर दुबई से हम इंपोर्ट भी करेंगे तो हमें 84 और 90 के बीच में कॉस्ट करेगी। यही वजह है कि उनको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये सितंबर अगस्त में एक और नई प्राइस हाइक लेकर आएंगे। जो इस वक्त आप 90 की देख लें, तो आइंदा ईद के बाद जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक की आपकी बहुत ज़्यादा क्राइसिस जो है संगीन हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही मायूस सूरत हाल है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने हम्माद अजहर साहब, जो कि वज़ीर सनत व पैदावार हैं, दावत दी और वो प्रोग्राम में नहीं आए। प्रोग्राम में